बाहर मरू न भीतर मरू, न तू बाहर है न भीतर है, घर के गर्भचे देहरी पे। तूने वरदान मांगा न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, तो आज मैं अस्त्र शस्त्र से तुझे नहीं मारूंगा। देख मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तूने वरदान मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में कोई मुझे मार न सके, तो ब्रह्मा हमें नहीं बनाता, हम ब्रह्मा को बनाने वाले। आज भगवान ने हिरण्याकश्यप के सारे वरदान पूरे किए और उसका पेट अपने हाथों के नाखूनों से चीर करके फाड़ दिया और हिरण्याकश्यप को मारा गया। बोले आज हिरण्याकश्यप को मारा गया, लेकिन भगवान का आप जो क्रोध था वो शांत नहीं हुआ। अब तो प्रहलाद जी को आगे किया गया। प्रहलाद जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और जैसे ही प्रहलाद को देखा, आज नरसिंह भगवान शांत हो गए और कहने लगे कि तुझे जो कुछ चाहिए सो मांग ले। प्रहलाद क्या चाहता है? लेकिन प्रहलाद कहने लगे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। प्रहलाद कहने लगे प्रभु आपका दर्शन हो गया और मुझे क्या चाहिए? इससे बड़ी और धन संपत्ति क्या मिलेगी कि भगवान मिल गए। क्योंकि पैसे भी व्यवहार में अगर कोई देखे तो किसी के अगर कोई पुत्र न हो और उसे कोई गोद में गोद ले ले तो जो सारी संपत्ति उसकी होती है वो उसकी हो जाती है। प्रभु आपने मुझे गोदी में बैठाया है, गोद में लिया है, तो जो आपका है सो मेरा होगा। अब मैं आपसे क्या मांगू? मुझे मांगना नहीं। लेकिन जब ज्यादा कहा तो प्रहलाद कहने लगे प्रभु अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बस एक वरदान दे दो। और क्या मांगा? यदनासी समे कामा भरस्तवो वरदर्शव। प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो बस एक वरदान दो। यदनासी समे कामा भरस्तवो वरदर्शव कामानां ह्यसनोहं भवतस्तु प्रणेव। प्रभु देना चाहते हैं तो बस ये भी दो कि मेरे जीवन में कभी कुछ मांगने की कामना ही पैदा, कभी भी कोई कामना नहीं होनी चाहिए। मांग मेरे अंदर पैदा ही नहीं, ऐसा होना। जैसे भक्त भगवान से कभी कुछ मांगता ही नहीं, और जहां मांग होती है वहां फिर भक्ति नहीं रहती। जहां याचना है मांग है तो फिर वहां प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है। प्रेम में मांगा नहीं जाता। और जब तक मांग रहे तो फिर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। और वैसे भी हम जन्म जन्मांतर से मांगते ही तो चले आ रहे, भगवान से बार बार हम मांगते ही तो चले आ रहे। हम याचना करते भगवान से आए, हमेशा भिखारी तो बने लेकिन कभी पुजारी नहीं बन पाए। क्योंकि जो याचना करता है वो भिखारी और जो प्रार्थना करे वो पुजारी। तो हमें पुजारी बनना है, भिखारी नहीं बनना। क्योंकि मांग है तब तक हम भिखारी हैं, मांगने वाले हैं, और प्रार्थना किया जाए तो फिर हम पुजारी बन जाते हैं। लेकिन बार बार हर बार मांगते रहते हैं। जीवन में जो कुछ हमें मिला है हम उससे संतुष्ट नहीं होते। हमारी कामनाएं बढ़ती चली जाती है और कामना का कभी अंत नहीं होता, इच्छाओं का कभी अंत नहीं। इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं और हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण बनता है। बार बार हमने मांगा और जिसने दिया, लेकिन देने के बाद भी हम उसका एहसान नहीं मानते। अब विचार करो, संसार में अगर किसी से हम एक दिन वस्तु ले लें तो उसका एहसान हमें मानना पड़ता है।
व्यवहार में देखो, जब कोई छोटे बच्चे को कोई टॉफी भी देता है तो माँ कहती है कि बेटा से थैंक यू बोल। एक टॉफी देने वाले को माँ बच्चे से थैंक यू करवाती है, लेकिन उसने हमारे लिए सब कुछ दिया, उसके लिए हमने कभी थैंक यू नहीं कहा, कभी धन्यवाद नहीं किया। इसकी सारी ऐसी व्यवस्थाएं हमारी बनाई, ये मानव का शरीर दिया, उसमें इतना सुंदर व्यवस्थाएं बनाई, लेकिन फिर भी हमने उस परमात्मा का कभी धन्यवाद नहीं किया। और धन्यवाद यही है कि उसका हम भजन नहीं कर पाए, उसका नाम नहीं ले पाए। मांगते तो आए, लेकिन उस मांग का एहसान हमने नहीं किया, उसको हमने चुकाया। बार बार मांगते चले आ गए कि जमाने की खातिर, जमाने को देख करके हमने उसको बुला दिया, वो याद नहीं कर पाए उसको। और जब तक उसको याद नहीं किया गया तो फिर उसका एहसान भी हमने नहीं माना। ये नियम है, उसने जो कुछ दिया उसको हमें एहसान मानना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जब तक हम